भारतीय विद्या मंदिर और भारतीय संस्कृति संसद द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन व्याख्यानमाला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। विशेषकर हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर पेन्ना मधुसूदन जी का मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष रखना चाहूँगा ताकि आप जान सकें कि उनकी विशेषज्ञता किस क्षेत्र में है। आप भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के जाने माने अध्येता हैं। वेदांत, न्यायशास्त्र और योग शास्त्र के विशिष्ट विद्वान हैं। 45 से अधिक आपके ग्रंथ अब तक प्रकाशित हो चुके हैं और आपने संत ज्ञानेश्वर की जो ज्ञानेश्वरी है उसका मराठी से संस्कृत में अनुवाद किया है। अब तक प्रोफेसर पेन्ना को 2 दर्जन से अधिक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति से आपको डीलिट की उपाधि मिली है भारतीय दर्शन में अब उनके विशिष्ट योगदान के लिए। और 10वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित तिरुमला पीठम ने आपको शास्त्र रत्नाकर की उपाधि से सम्मानित किया है। आपने विश्व संस्कृत सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और आप नीदरलैंड्स की वैदिक जो यूनिवर्सिटी है, वैदिक विश्वविद्यालय से भी संबद्ध रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण काम जो प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना जी ने किया है वो ये कि उन्होंने योग, योग सूत्र और गीता के शंकर भाष्य पर बहुत अच्छी कई श्रृंखलाओं में डीवीडीज तैयार की हैं ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वह भी इनका लाभ उठा सके। वे बहुभाषाविद हैं। संस्कृत, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जर्मन जैसी भाषाओं के आप जानकार हैं और पिछले 30 से भी अधिक वर्षों से आप योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं और उस पर तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं वो भी आप आयोजित करते रहे हैं। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक के आप कुलपति रह चुके हैं और इस समय आप संस्कृत अकादमी हैदराबाद के निदेशक हैं। मैं प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना जी का इस ऑनलाइन व्याख्यान में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से और अपने संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विठल दास बूंदड़ा जी की ओर से। और अधिक विलंब न करते हुए मैं अब प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना जी से अनुरोध करूंगा कि हमारा जो आज का विषय है संस्कृत नीति ग्रंथों में मानव मूल्य, इस विषय पर अपना ऑनलाइन व्याख्यान देने की कृपा करें। प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत सुदीर्घ परिचय भी सुना और आपने बहुत प्रेम से यहाँ व्याख्यान के लिए आमंत्रण किया, इसके लिए पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज के इस व्याख्यान में उपस्थित सारे संस्कृत प्रेमियों को स्वागत करते हुए अपना व्याख्यान का आरंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का विषय है संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों में जो मानवता मूल्य है, मनुष्य मूल्य, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आज का ये विषय आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जैसे हम जानते हैं सारे मूल्यों का उच्छेद हो रहा है और हम जैसे कलयुग के इस चरण में पहुंच गए हैं कि हमारे प्राचीनों के नीति मूल्यों का स्वरूप बदल रहा है। तो सहज है कि हमारे प्राचीनों ने, पूर्वजों ने जीवन के बारे में और जीवन में
क्या क्या अपना बनाने के द्वारा हम उत्तम जीवन, श्रेष्ठ जीवन बिता सकते हैं, तो इसके बारे में हमारे पूर्वजों के विचार जानना आवश्यक है। और हम इस व्याख्यान के जरिए थोड़ा उन विचारों को समझने का प्रयास करेंगे जिनसे हमारा जीवन और भी बेहतर बन सकता है। ये नीति, ये जो शब्द है संस्कृत में नी धातु, जो नी प्रापणे करके आता है, नी प्रापणे नयति, सो कहा जाता है कि नीति, इसका अर्थ गति, मार्ग, पंथा, स्थान। और नीति ये तिन्नंत प्रत्यय से, तिन प्रत्यय से जब तिन्नंत शब्द बनता है तो इसका अर्थ होता है प्रस्थान, मार्ग और चलने का विधान। तो ये जीवन का एक स्वरूप है, रहस्य है, लक्ष्य है, उद्दिष्ट है, वही नीति है। ये नीति वैसा तो बहुत प्राचीन है, हम मनुष्य के साथ साथ ही नीति के विचार आए होंगे ऐसा मुझे लगता है। मनुष्य के साथ साथ आए होंगे क्योंकि मनुष्य शरीर लेकर जब इस धरती पर आया तो उसके साथ साथ जीवन कैसे बिताना, क्या करने से श्रेष्ठ जीवन बन सकता, ये समय समय पर इसका विचार हुआ है। समय समय पर इस पर विचार मंथन हुआ है और हमारे पूर्वजों ने इसका बहुत ही गहरा विचार अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया है। आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने थोड़ा आपसे शेयर करने का प्रयास किया कि जी, हमारे नीति ग्रंथ, जो जनरली लोगों को क्या पता है, एक भर्तृहरि नीति शतक पता है, विदुर नीति, शुक्र नीति, चाणक्य नीति, कामंदकीय नीति। तो साधारण रूप से ये नीति शास्त्र के ग्रंथ प्रधान हम सबको याद है। मगर इनके अलावा भी कुछ नीति ग्रंथ है। अगर नीति का एक हम ब्रॉड सेंस लेंगे, एक विपुल व्याख्या करेंगे, तो नीति सीमित अर्थ में नहीं लेते हुए थोड़ा व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। तब क्या होता, हमारे जीवन में आवश्यक सारे विषयों को बताने वाले ग्रंथ नीति ग्रंथ ही हो जाएंगे। आपको भगवत गीता में भी नीति के विचार मिलेंगे, रामायण में कई जगहों में मिलेंगे, महाभारत में तो है ही, क्योंकि वो धर्मशास्त्र का ग्रंथ है, तो इसीलिए महाभारत में भी अनेक प्रकरणों में, अनेक अध्यायों में, अनेक गीताओं में, जैसे भगवत गीता है वैसा अनुगीता है, मंकी गीता है, और भी गीताएं हैं, तो उनमें भी कुछ कुछ नीति विचार आया है। और इसके अलावा भी वैदिक विषयों को लेकर, जैसे दयाद द्विवेदी ने गुजरात के, उन्होंने नीति मंजरी ग्रंथ लिखा, बौद्ध साहित्य में भी आया। तो एक समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाना, इस दृष्टि से नीति साहित्य, नीति वांग्मय तैयार हुआ। प्राचीन कितना हम पीछे देख सकते हैं, देखा तो वेद, और वेदों में कुछ नीति विचार दिखाई देते हैं, जैसे कि सत्यम वद धर्मम चरा, ये तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है। जो लोग आरण्यक और उपनिषदों को भी वेद ही मानते हैं, उनके अनुसार ये वेद वाक्य है। कुछ लोग केवल मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों को वेद मानते हैं, तो उनके अनुसार ये वैदिक न होते हुए आर्षेय है। जैसे रामायण महाभारत आर्ष प्रोक्त है वैसा। मगर संहिता ग्रंथ में, ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ जगह में हमें कुछ नीति संदर्भ मिलते हैं। जैसे यज्ञ यागादि संदर्भ में जो मंत्र बोला जाता है, अनृतात् सत्यमुपैमि दैवीं वाचं प्रयच्छामि
तो मुझे लगता है कि एक मनुष्य के लिए एक जीवन का सूत्र जैसा यह मंत्र दिया गया। मेरा जीवन किस प्रकार से मुझे चलाना है। तो उस मंत्र में कहा गया, अनृतात् सत्यमुपैमि, मैं असत्य से सत्य की ओर प्रवास करूं, और दैवीं वाचम प्रयच्छामि, हमेशा मैं ऐसी ही वाणी का प्रयोग करूंगा जो हितकर हो और क्षेमकर हो, मधुर भी हो। यही आपको कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता का मंत्र में भी आता है। मधुमतीं वाचमुद्यासहुं शुश्रूषेण्याम मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोनुमदन्तु। इस मंत्र में भी मधुमतीं वाचमुद्यासहुं ऐसा कहा और शुश्रूषेण्याम कहा। ये दो मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक मंत्र है। एक, मधुमती वाणी का प्रयोग करना। मधुमती, ये मधु क्या है? तो साधारण रूप से मधु का अर्थ लिया जाता है शहद या हनी, मगर निरुक्त के अनुसार मधु ये शब्द जब धम से आता है, धम पूर्णे, तो उसका वर्ण विपर्यय से मधु शब्द जब बनता है, उसका अर्थ होता है सार, एसेंस। मधुमतीं वाचमुद्यासगुम, इसका अर्थ होता है मैं सारवान वाणी का ही प्रयोग करूं। मेरी वाणी में सार होना चाहिए, सार गर्भित वाणी का प्रयोग होना चाहिए। सार गर्भित इसका अर्थ ऐसी वाणी जो दूसरों के जीवन और खुद के जीवन को संवर कर एक उत्कृष्ट जीवन के तरफ ले जाने वाली ऐसी वाणी। मधुमतीं वाचम उद्यासगुम, और मैं ऐसी ही वाणी का श्रवण करूं। दो है, मैं ऐसे ही शब्दों को बोलूं और ऐसे ही शब्दों को सुनूं। तो ये दो मनुष्य के जीवन के लिए एक नीति है कि मनुष्य जीवन जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसके द्वारा पहचाना जाता है, वो उसका कर्म, उसकी वाणी। इसीलिए वाणी के बारे में हमारे वैदिक ग्रंथों में अनेक नीति उपदेश मिलते हैं। और ये नीति अक्सर उपदेश शब्द से कहा जाता है। उपदेश, देश, ये शब्द दिश धातु से जब आता है, उसका अर्थ है दिखाना, बताना। उपसर्ग का अर्थ होता है नजदीक से। दोनों को जोड़कर जब हम देखेंगे, उपदेश इसका अर्थ होता है किसी विषय को नजदीक से दिखाना, नजदीक से बताना। उपदेश, ये उपदेश नीति ग्रंथों से होता है। इसीलिए अपने संप्रदाय में नीति ग्रंथों का पहले से कुछ विशिष्ट स्थान रहा। अब इन नीति ग्रंथों के बारे में जब हम देखते हैं, मुख्य आपको पता है ये ग्रंथ उपनिषद ग्रंथ, रामायण, महाभारत। क्योंकि महाभारत कहते ही हमें शांति पर्व, विदुर नीति, प्रजागर पर्व में से विदुर नीति इत्यादि का स्मरण होता है। भगवत गीता तो सबको याद भी है। इसके अलावा प्रसिद्ध नीति ग्रंथ भर्तृहरि नीति शतक है। और मैंने बताया जैसा वैदिक कथाओं को लेकर हर कथा के नीति बताते हुए गुजरात के दयाल द्विवेदी जी ने एक नीति मंजरी ग्रंथ लिखा। नीति मंजरी आप पढ़ेंगे तो आपको दो विषय मिलेंगे, दोनों का लाभ मिलेगा। एक, नीति को जानना, दूसरा वैदिक कथाओं का संदर्भ समझना। ये दो चीजें आपको समझ में आएंगे। इनके अलावा पंचतंत्र हम सबको प्रसिद्ध है। पंचतंत्र, पंचतंत्र में
इतनी कथाएं हैं। उनका मधुसूदन जी का ऑन है ना, उनका ऑन कर दिए। ये क्षमा कीजिए, बाहर से कोई काम चल रहा था, आवाज आई तो मैंने उसको बंद किया। तो पंचतंत्र में जीवनोपयोगी कुछ कथाएं, हम कुछ कथाओं का जिक्र करेंगे। वैसा हितोपदेश भी है, और एक बहुत अच्छा कथा सरित सागर करके कथाओं के माध्यम से नीति बताना, वो भी एक ग्रंथ है। और प्रसिद्ध नीति ग्रंथों की सूची में वररुचि नीति रत्न, घटकर पर नीतिसार, बेताड़ करके एक नाम मिलता है, जिनका नीति प्रदोष करके एक ग्रंथ, उसका भी जिक्र होता है। और दक्षिण देश के सुंदर करके एक, उन्होंने नीति द्विषष्टिका, सुंदर पांडे नीति द्विषष्टिका करके एक ग्रंथ लिखा, उसका भी उल्लेख होता है। और बहुत प्रसिद्ध है भल्लट नीति शतक। सो सभी ने एक ही विषय बताया कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, और एक अच्छा जीवन बिताने के लिए क्या क्या समझना चाहिए और आचरण में लाना चाहिए। इस दृष्टि से सभी ने लिखा। मगर यही विचित्र है कि दुनिया वही है, शब्द वही है और पदार्थ वही है, मगर कहने के ढंग से कोई कवि बनता, कोई महाकवि बनता, कोई गुरु बनता। सो उन शब्दों का प्रयोग कैसे करेगा उस पर निर्भर करके उसका उसका भेद आता है। इसीलिए इतने नीति ग्रंथकारों ने जितने भी नीति ग्रंथ लिखे, उनमें शैली के द्वारा, भाषा के द्वारा, शब्द प्रयोग के द्वारा या लिए हुए नीति के द्वारा उसमें भेद आता है। ये हम साधारण संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध नीति ग्रंथों को लेकर एक सूची के हिसाब से देखा तो ये ग्रंथ अपने सामने आते हैं। और इनमें साधारण ये क्या बताना चाहते हैं, नीति ग्रंथ के द्वारा क्या हमारे सामने लाना चाहते हैं, तो देखा कि कौन सा व्यवहार अच्छा है और कौन सा बुरा है। ये अच्छा बुरा ये थोड़ा बताना मुश्किल होता है, अच्छा क्या बुरा क्या, क्योंकि समाज के अनुसार और समाज के धार्मिक विश्वास के अनुसार ये बदलता रहता है। फिर भी बहुत सारे धर्मों में या रिलीजियंस या सिस्टम्स में जो ज्यादा प्रमाण में जो लिया जाता है कि ये अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, तो वो धर्म होता है या नीति होती है। और ये हमारे पूर्वजों ने कथाओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया, क्योंकि कथा शीघ्र समझ में आने वाली चीज है। जैसे हम उपनिषदों में देखते हैं, पुराणों में देखते हैं, इनमें आख्यान, आख्यायिका, कथा, इनके माध्यम से नीति बताई जाती है। ऐसा हम फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर केनोपनिषद लिया, केनोपनिषद में हैमवती कथा या उमा आख्यान जो है, वो कथा के द्वारा एक परम तत्व कैसा है सबके परे, कि परम तत्व ये देवताओं के भी परे है, ऐसा दिखाने का प्रयास किया। वैसा मुंडको कठोपनिषद में यम और नचिकेतस, इनके संवाद या कथा के माध्यम से हमें
एक तत्व सामने लाने का प्रयास किया गया। वैसा मुंडकोपनिषद में जो अथर्व अंगिरस, इनके द्वारा, या आप यूं कहे कि छांदोग्य उपनिषद में अनेक है, उसमें नारद सनत कुमार की कथा हो, या याज्ञवल्क्य और श्वेतकेतु का हो, और इतर में याज्ञवल्क्य और मैत्री का। ये प्रसंग क्यों है? ये प्राचीन काल में कुछ हुआ, मगर हमारा क्या लेना देना है इसके साथ? तो ये ग्रंथ बताते हैं कि प्राचीन होते हुए भी उन प्रसंगों की आधुनिकता, प्रासंगिकता है, और हर मनुष्य को अपने जीवन में कुछ अच्छा लाने के लिए ये कथा, ये आख्यान, आख्यायिका मदद कर सकती है। इसीलिए हमें ब्राह्मण ग्रंथों में भी कुछ कथा और आख्यायिका मिलती है, जैसे शुनशेप कथा है या मनुमत्स्य कथा। इन सबके द्वारा कुछ तत्व बताना चाहते हैं। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि पुराणों में, पुराण तो अत्यंत प्राचीन माने जाते हैं, क्योंकि वेदों में पुराणों का उल्लेख है। ये 18 पुराण नहीं, मगर पुराण ये शब्द आया है। इतिहास पुराण दोनों का उल्लेख वेदों में भी मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ में, आरण्य ग्रंथ में, उपनिषदों में। इसीलिए लगता है कि शायद उस समय और कोई पुराण ग्रंथ थे जिनमें एक विलक्षण नीति बताई गई। अब हम सनातन संप्रदाय मानने वाले या प्राचीनतम किसी किसी धर्म को मानने वाले हैं, तो हम कितने प्राचीन ग्रंथों तक देख सकते हैं? तो हम वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, इनमें पुराण ग्रंथ नीति को थोड़ा विस्तृत रूप से बताते हैं, अलग अलग कथाओं के माध्यम से बताते हैं। अब मुझे एक कथा याद आती है कि किसी काम को जल्दी करना अच्छा है या विलंब करना अच्छा है? तो लोग कहते हैं कि वो डिपेंड करता है कि कोई काम विलंब से करना चाहिए, कोई काम शीघ्र करना चाहिए। इसके बारे में कथा है। जैसे स्कंद पुराण में कहा जाता, शीघ्रकारिण त्वं शीघ्रकारी भव। तो एक कथा में ऐसा बताया गया कि एक बालक माता पिता के साथ रहता है। किसी कारण से पिता गुस्से में आकर बेटे को कहता है, माँ को मारो, और वो चला जाता है पिता। मगर ये बेटा वहां रुककर, बैठकर, घर के बाहर बैठकर सोचता रहता है कि माता का महत्व कितना अच्छा है, माता को मारना नहीं चाहिए। मगर उसी समय पिता, पिता का महत्व है, पिता ने आदेश दिया तो पालन करना चाहिए। ऐसी द्विविधा में वो बहुत समय बिताता, विलंब करता है, और बाद में पिताजी वापस आके कहता है, मैंने जो कहा तुमने किया क्या? तो वो कहता है, मैं निर्णय ले नहीं पा रहा हूं। तो पिता कहता है, मत करो, क्योंकि ये काम अच्छा नहीं है। अभी मुझे ये पता चला, अर्थात मेरे स्मृति में आया कि मैंने जो कहा वो गलत है। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। स्वपुण्य कथने नैव ययातिर अपदत भुवि करके एक नीति का उल्लेख आता है पुराण में, स्कंद पुराण में। उसमें ऐसा कहा जाता कि एक बार इंद्र, अर्थात इंद्र देवता पदच्युत होने के कारण उनको फिर इंद्र पद पे बिठाने के लिए शुक्राचार्य, बृहस्पति इत्यादि और महर्षि और देवता सब मिलके कुछ यज्ञ याग कर दिया, और इंद्र को इंद्र पद पर बिठाना, ऐसा। तब एक गलती हुई और वृत्रासुर का वध हुआ, ऐसा कहा जाता है। और उसकी ब्रह्म हत्या, इंद्र शत्रुर्धस्वा, जो ब्रह्म हत्या बनी, वो ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे पड़ती है। तो इंद्र भागकर एक तालाब में छुप जाते हैं। ये एक कथा। इसके अलावा अब ये इंद्रलोक में नहीं है करके, यहां कोई तो इंद्र चाहिए करके ढूंढते हैं देवता। तब बृहस्पति के कहने पर ढूंढते ढूंढते वो पहले नहुष उनको चुनते हैं, मगर वो भी पदच्युत होने के कारण ययाति नाम के रघुवंश राजा के पास जाते हैं। और ययाति वापस आने के बाद सबको अपने बारे में बताता है कि मैंने अभी तक ये किया, ये किया, इतने यज्ञ याग आदि की, इतना दान किया, इतना पुण्य किया। और वो कहते कहते उनका पुण्य समाप्त हो जाता। अब वहां नीति ऐसी लिखी गई, स्वपुण्य कथने नैव ययातिर अपतत भुवि। सो अपने पुण्य बताने के कारण उसका पुण्य खत्म हो गया।
तो इस प्रकार की नीति अनेक पुराण ग्रंथों में अलग अलग रूप से आया। जैसे हम जब तक ये मनुष्य लोक में है, इसी को परम समझकर, इसी को शाश्वत समझकर नहीं जीना चाहिए। ये कोई एक बीच में का एक मंजिल है, बस इतना ही। और यहाँ से हमारा प्रवास अलग है, हम हमेशा के लिए आए नहीं है। तो यहाँ रहते हुए हम पुण्य और धर्म इनको सामने रखकर जीना चाहिए। ये इंद्रद्युम्न कथा के माध्यम से नारद पुराण में बताए गए। सो उस वहां इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक में रहता है, मगर ब्रह्म उनको बुला के कहता है कि अभी तुम्हारा पुण्य खत्म हो रहा है, तुम मनुष्य लोक में जाओ और मनुष्य लोक में ढूंढो कि तुम्हारा नाम अभी भी कोई ले रहा है क्या, अर्थात तुम्हारा पुण्य अभी भी लोगों के मन में, हृदय में है क्या। देख कर आ जाओ, अगर एक भी मिला तो तुम्हारा ब्रह्मलोक में स्थान मिलेगा। तो इंद्रद्युम्न पृथ्वी लोक पर आते हैं और अनेक युग चले गए, कौन है कैसा पता नहीं। तो वो अत्यंत प्राचीन क्या, ऐसा देखते देखते एक पेड़ एक बहुत बड़ा वटवृक्ष को देखता है। वटवृक्ष कहता, मैं उतना पुराना नहीं हूं, मैं इंद्रद्युम्न को नहीं जानता हूं। ऐसा एक एक करते करते एक कौवा वो कहता है, हाँ मैं जानता हूं, मगर मैंने सुना, मैंने दूसरों से सुना, और मेरे से भी पुराना एक है कछुआ, उसके पास जाएंगे। सब लोग कछुआ के पास जाते हैं और कछुआ इन लोगों को दूर से देखते ही दौड़कर पानी में घुस जाता है। तब वो कौवा नजदीक जाकर कहता है, हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं, तुम मुझे जानते हो, फिर भी क्यों डर रहे हो। तब कछुआ कहता है, मैं तुमसे नहीं डर रहा हूं, मैं उस आदमी इंद्रद्युम्न से डर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही अनेक यज्ञ याग आदि करके मेरे पूर्वज के पीठ को जलाया। इसके पीछे एक है राज कि ये पृथ्वी कछुए के पीछे अर्थात पृष्ठ पर है, ऐसी एक कहानी मिलती है, जबकि सभी नहीं मानते हैं मगर है। तो ऐसा एक व्यंग्य बताया कि देखो, मेरे पूर्वज के पीठ इसी के कारण जल गया, इतने यज्ञ याग आदि करके पृथ्वी को इतना गर्म किया कि उसके वजह से उसका पीठ जल गया, इसीलिए मैं डर रहा हूं। ठीक, ये एक प्रतीकात्मक कथा है, मगर इसके द्वारा ये बताना चाहते हैं कि अपना कर्म इस दुनिया में कितना महत्वपूर्ण है। हम किस लिए हमारे जीवन को एक नियमित, नियंत्रित, निर्दिष्ट मार्ग में चलाना चाहिए। तो ये विषय अनेक कथाओं के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने पुराणों में भी बताए हैं। भागवत पुराण में अनेक कथाएं हैं। वैसे वामन, स्कंद, पद्म, विष्णु, वराह, विष्णु धर्मोत्तर, ऐसे पुराणों में कथाओं के माध्यम से ये बताया जाता है। अब हम यहां देखते हैं एक लोगों के व्यवहार के बारे में कुछ नियम। नीति ग्रंथों में कुछ नियम मिलते हैं, धर्मशास्त्र ग्रंथों में। जैसे वो कहता है कि हम सब एक कम्युनिटी के हैं, हम ऐसा जीना चाहिए। ऐसा कोई एक समुदाय या एक समाज जब कुछ नियम अपनाता है, वो नीति बनती है। जीवन कैसे रहना चाहिए, कैसा हमें आनंद प्राप्त होगा, तो इस प्रकार से ही ये चलता रहता है। इसीलिए आनंद देने वाले कोई भी हमारी क्रिया होगी या व्यवहार होगा, हमें आनंद देना चाहिए मगर दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए। ऐसे एक कर्म को अच्छा कर्म कहते हैं। यही वेदव्यास महर्षि ने एक श्लोक में बताया, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकारः कर्तव्यः प्राणैरपि धनैरपि, परोपकारजं पुण्यम स्यात् क्रतुशतैरपि। ये श्लोक कहता है, दूसरों को मदद करना, दूसरों के दुख में, संकट में उनके साथ देना, ये इससे जो अपने अंदर आएगा वो पुण्य है। क्या आता है दूसरों को मदद करने से?
योग शास्त्र में पतंजलि महर्षि के योग सूत्र में प्रथम पाद में चित्त प्रसादन उपाय चित्त परिकर्म बताते समय पतंजलि महर्षि ने एक सूत्र दिया। सूत्र ये जीवन के लिए एक फॉर्मूला क्या दिया? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। ये कहा कि दूसरों के साथ मैत्री करने से, पीड़ित लोगों के साथ दयापूर्वक व्यवहार करने से, पुण्य करने वालों से आनंद रहने से, पाप करने वालों से दूर रहने से मन प्रसन्न होता है। मगर इसके भाष्य में यह कहा गया शुक्लो धर्म प्रजायते, इस प्रकार के व्यवहार करने वाले, नीतिपूर्वक नियंत्रित जीवन चलाने वालों के मन में शुक्ल धर्म, एक इस प्रकार की पॉजिटिविटी बनती है, शुक्ल धर्म कहते हैं उसको, वो अपने अंदर दिखाई नहीं दे सकते। हम हमारे अंदर पॉजिटिविटी बनी वो हम महसूस कर सकते हैं, मगर उसे लाकर बाहर दिखा नहीं सकते हैं। यद्यपि आधुनिक मेडिसिन कहता है कि हमारे अंदर ब्रेन में जो रसायन है, उन रसायनों के बदल के कारण हमारा आनंद बढ़ जाता है। कुछ कुछ रसायन हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं, ये ऐसा कहा जाता। सो ये एक पॉजिटिविटी को प्राचीन काल में योग भाष्य में जैसा शुक्ल धर्म कहा, ये होता है, ये पुण्य, यही पुण्य है। और दूसरों को परपीड़नम, पीड़ा देने से, दूसरों को दुख देने से हमारे अंदर जो एक नेगेटिविटी आ जाती है, जो भी रसायन प्रक्रिया हमारे अंदर हो जाती है, वो पाप या पाप की तरफ ले जाता है। सो ये पुण्य और पाप ये अब्स्ट्रैक्ट है, मगर उसका असर तो अपने शरीर में दिखाई देता है। इसीलिए ठीक है, अपने जब तक हम जब तक जिंदा है, जब तक हमारे पास पैसा है, इनसे हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। बस ये व्यास महर्षि ने एक शॉर्ट बताया। एगलिटेरियन फिलॉसफी जो बड़ा नाम लिया जाता, बस कुछ नहीं है, एक ही है कि हम कुछ समय तक इस धरती पर आए हैं, हम जैसे बाकी हमारे कॉन्टेम्पररीज है, एक विचित्र, इसको कुछ लोग लीला कहते हैं, कुछ लोग विभूति कहते हैं, ऐसे कुछ बहुत मिस्टिक ऐसे ह्यूमन लाइफ में हम भी हिस्सा है। इसीलिए इस जीवन से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं तो वही पुण्य है। नहीं करेंगे, पाप नहीं करना, पीड़ा नहीं देना, ये बुद्ध भगवान ने भी कहा, चतुसूत्री में भी यही है, आर्य सत्य में यही है, जैनों के अलग अलग प्रकार के अणु कुछ व्रत रहते हैं, महाव्रत रहते हैं, उनमें भी यही है। सो ये एक मनुष्य जीवन को एक दिशा देने वाले प्रयास। अब हम देखते हैं उपनिषद ग्रंथों में इस पर बहुत जोर दिया गया कि हम खुद को स्वतंत्र मान सकते हैं, हमारी क्रियाओं में हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा बुरा। मगर उपनिषद का ऑब्जर्वेशन यह है कि अगर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और अंतिम सत्य जिससे जीवन परिपूर्ण होगा, उस सत्य का अनुभव करना चाहता है, तो उसे एक नियंत्रित जीवन बिताना पड़ेगा। कठोपनिषद में कहा गया, नाविरतो दुश्चरितात् नाशांतो न समाहितः नाशांत मानसो वापि प्रज्ञानेन नैनमाप्नुयात्। वो कहता है जो बुरा करता है, बुरा जीवन बिताता है, अपने वासनाओं पर नियंत्रण रख पाता नहीं है, शांत नहीं है, मन प्रसन्न नहीं रख सकता है, वो व्यक्ति केवल बुद्धि के बल पर सत्य का अनुभव नहीं कर पाएगा। बुद्धि का बल पर इसलिए
कि जीवन में हम देख सकते हैं कि इस धरती पर बुद्धिमान हमसे बढ़कर बहुत है, बहुत ही बुद्धिमान है। टेररिस्ट में इंजीनियर, डॉक्टर्स भी है। सो क्रिमिनल, इसका बुद्धि के साथ कोई संबंध नहीं है। रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन का डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड में भी यही, कि एक अच्छा एक बुरा दोनों एक ही व्यक्ति में रहते हैं। ऐसा हमारे सोसाइटी में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के रहते हैं। बाहर दिखते हैं अच्छे, अंदर बुरे रहते हैं। मगर कठोपनिषद और इतर उपनिषद भी यही बताना चाहती है कि मनुष्य को परम सत्य के अनुभव करने के लिए अपने जीवन को नियंत्रण में रखना चाहिए और बुरा उसे दूर रखना ही चाहिए। जबकि बुरा जल्दी आता है, अच्छा नहीं आता, मगर उस बुरी चीजों को दूर रखने का बल चाहिए। और इसके लिए क्रम से शांतो दान्तः उपरतः तितिक्षुः गुरुमुपसरेत। सो व्यक्ति अपने जीवन में अपने इंद्रियों को, अपने मन को पहले शांत करना, ज्यादा एक्साइटमेंट, ज्यादा एंजाइटी में नहीं जाना, प्रसन्न रखना। और उसके साथ साथ तितिक्षु, तो तुरंत रिएक्शन न देते हुए शीतोष्ण, सुख दुख इत्यादि में अपने आप को संतुलन स्थिति में रखने वाला। समत्वम योग उच्यते कहा गया। समः शीतोष्ण दुखयो इत्यादि हम भगवद गीता में भी पढ़ते हैं। समः मानापमाने च, उसी में आता है जयाप जये। सो इनमें जो अपने आप को अविकारी रखता है, बैलेंस करता है, वो स्थिर प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ है। और ये जीवन का एक उपदेश उपनिषदों में मिलता है। ये एक कथा के माध्यम से हमें बताया गया। कठोपनिषद में जब मृत्यु के बाद में क्या होता, हम कहाँ जाते हैं, कोई है क्या आत्मा इत्यादि जानने के लिए नचिकेत नाम का एक बालर्षि यमधर्मराज के पास जाते हैं। यमधर्मराज तुरंत परम सत्य न बताते हुए उस बालक को लुभाने के लिए, क्योंकि वो तो बालक है तो चंचलत्व रह सकता है, तो उनको लुभाने के लिए अनेक प्रकार के लोभ दिखाते हैं। जैसे तुम्हें मैं 10,000 साल का आयु दूंगा, तुम्हें मैं अनेक प्रकार की संपत्ति दूंगा, कामिनी कांचन सब प्रकार का भोग दूंगा। ये विषय छोड़ो, क्योंकि ये दुनिया भोग का है। भोग की दुनिया में तुम्हें भोग लेना चाहिए, मैं दे दूंगा, ले लो। मगर एक कायम रहने वाला बालर्षि वो कहता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं इसके लालच में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज दे देंगे आप और कल मेरे जान निकालेंगे, तो क्या भरोसा कि मैं 10,000 साल जी पाऊंगा। इसीलिए आप मुझे अंतिम सत्य बताओ। इसीलिए यमधर्मराज वहां कहते हैं नत्वा कामा बहवो अलोलुपंत। अरे नचिकेतस, मैंने इतने भोग लालच दिखाए तो भी तुम्हारा मन उनके प्रति नहीं गया ना। ये एक श्रेष्ठ जीवन का निदर्शन है। और मैं तुम्हें ये नीति स्वरूप जीवन मृत्यु, नीति स्वरूप बोले तो जीवन कैसे चलाना, ये सब बताऊंगा करके उन्होंने श्रेय प्रेय उभे विशुचि सिनीतः ऐसा एक मंत्र में बताता है कि अपने जीवन में दो है, एक हम जो पसंद करते हैं, दो दूसरा जो हमारे लिए अच्छा है। हर एक मनुष्य के जीवन में आते हैं, कुछ हम पसंद करते हैं, हमें चाहिए होता, दूसरा हमारे लिए अच्छा होता। जो अच्छा होता उससे ज्यादा हम किसके पीछे भागते हैं, जो हमें पसंद रहता है उसके पीछे भागते हैं। अब यमधर्मराज कहते हैं इन दोनों में श्रेय ये जीवन के लिए अच्छा है, प्रेय ये दूर रखो,
क्योंकि तुम्हारे मन के पीछे दौड़ेंगे तो मन कहीं भी ले जाता, और मन सर्वनाश का कारण भी बन सकता है। क्यों? आत्मैव आत्मनो बंधु, आत्मैव रिपुरात्मनः, ये भी अपने भगवत गीता में आया हुआ श्लोक है। उसमें कहा जाता कि खुद का मित्र बन सकता, शत्रु भी बन सकता। कैसे बनेगा? चिंतन के कारण, ज्ञान के कारण। मैं क्या सोच रहा हूं, क्या जान रहा हूं, किसे मैं विश्वास के साथ अपना रहा हूं, किस पर मेरी श्रद्धा है, इसके अनुसार ही मेरा सर्वनाश होना या उद्धार होना यह निर्भर है। इसीलिए वहां कहा गया, यमधर्मराज कहते हैं कि तुम्हें मैं बता रहा हूं कि श्रेयस प्रेयस इन दोनों में तुम श्रेयो मार्ग ले लो, कि पूर्वजों के तरफ देखो, किस प्रकार का जीवन बिताया, इस दुनिया को परम शाश्वत न समझते हुए इसे एक केवल मंजिल समझकर आगे बढ़े, वो धर्म का आचरण किया, तत्व का अन्वेषण किया, ये सब उन्होंने बताया। ये हम कठोपनिषद में पढ़ सकते हैं। वैसे कुछ और उपनिषद में दिखाना चाहता हूं जिसमें अपना आचरण, नीति, व्यवहार कैसा रहना चाहिए इसका उल्लेख है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में आता, रमणीय चरणा रमणीयामेव योनिमापद्येरन। यहां तो इतना जोड़ा कि हमारा अभी का आचरण हमारे आने वाले जन्म का कारण होता, बोले कि अगर हम यहां दिव्य जीवन बिताएंगे देवता, या पुण्य पाप सम्मिश्रण करेंगे मनुष्य, पाप ज्यादा करेंगे राक्षस और पशु योनि, इस प्रकार से उनका विश्लेषण है। कपूय चरणा कपूयामेव योनिम चरणा, इसका अर्थ भाष्य में कहा गया आचरणा। इसीलिए आचरण प्रधान है। आचार्यवान पुरुषो वेद, जो कोई अपने आचरण में लाता है वही अंतिम सत्य को जान पाएगा। तो इस प्रकार से एक आचरण का महत्व अपने उपनिषदों में बहुत जोर से बताया गया। मगर ये आचरण को अगर सुधारना है तो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है देखना पड़ेगा। इसीलिए और एक उपनिषद में बताया गया, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, हमारा आहार नियंत्रण में रहना चाहिए, उससे मन नियंत्रण में रहेगा। इसीलिए हमारा मन, वाणी, शरीर ये सब नियंत्रण में जब रहेंगे तब हम अंतिम सत्य का उपदेश लेने के लिए काबिल बनेंगे। यह विषय नारद जी जब पूछते हैं तो भगवान सनत कुमार ने उनको बताया, तस्मै मृदित कषायाय तमसस्पारम दर्शयति भगवान सनत कुमार। तो सनत कुमार महर्षि ने नारद महर्षि को बताया, तुमने सारे वेद वेदांत तो पुराण सब सीखा होगा, मगर जो सीखना चाहिए, जो जानना चाहिए, जो अपनाना चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगा। ऐसा कब बताया? मृदित कषायाय, जब नारद जी का मन अत्यंत निर्मल हुआ, स्वच्छ हुआ, पवित्र हुआ, तभी उनको यह ज्ञान दिया गया। क्योंकि जब तक हम अपना मन शुद्ध नहीं रखेंगे तो ये अंतिम सत्य का ग्रहण नहीं हो पाएगा। ये भगवत गीता भाष्य में शंकर भगवत्पाद ने बताया शुरू में कि कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, कर्म करना चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक है, और चित्त शुद्धि से ही हमें आत्मज्ञान योग्यता मिलती है, बाद में आत्मज्ञान मिलेगा। तो इसके लिए हमारा कर्म ये नियंत्रित होना चाहिए, तभी पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत। बृहदारण्यक बताता है पांडित्यम, सो पांडित्य यह शब्द पंडा, पंडा आत्मज्ञान को पंडा कहते हैं, ऐसे शंकराचार्य जी व्याख्यान करते हैं। पंडा अस्य अस्ति अस्य संजाता पंडित, पंडित इसका ही एक शब्द है पांडित्य। इसका अर्थ होता है आत्मज्ञान पाकर बाल्येन तिष्ठासेत, इतना निर्मल, एक बच्चा जैसा, अनागस, निर्मल, इनोसेंट ऐसा रहना चाहिए।
अथ मुनि ही, उसके बाद मौन शांत हमेशा रहना चाहिए। इस प्रकार से हमारे आचरण और व्यवहार ये कैसा रहना चाहिए, ये हमारे बृहदारण्यक में भी मिलता है। साधुकारी साधुर्भवति, पापकारी पापो भवति, किम अहम साधुना करवम, किम अहम पापम करवम। तैत्तिरीय उपनिषद में अंत में भी आता है कि मृत्यु के समय में उसके मन में आता, अभी तो मेरा जाने का टाइम आया, अभी मेरा शरीर मेरा हाथ में नहीं है, मेरी वाणी भी सहाय नहीं देगी, तो मैं अभी तक कुछ अच्छा किया या नहीं किया, ऐसा कभी ना कभी उसके अंदर आ जाता है। वो बोल नहीं पाएगा, मगर जब तक जीवन है तब तक अंदर अगर चिंतन चलता है तो वो चिंतन में कभी ना कभी उसको ये स्मरण रहेगा कि मैं तो, मेरा शरीर अभी पूरा पूरा मेरा वश में नहीं है, बोल नहीं पा रहा हूं, मगर मेरा अवेयरनेस है, तो अभी जाने का टाइम आ गया, तो मैंने अभी तक कुछ पुण्य किया ही नहीं किया या पाप ही किया है क्या, तो एक बार पूरा उसका स्मरण करेगा, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद भी बताता है। और यही विषय अनेक जगह में ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में आते हैं कि नीति आचरण व्यवहार कितना महत्वपूर्ण है। तद अधिगम उत्तर पूर्व अघयोर अश्लेष विनाशो तद व्यपदेशात करके 14 अध्याय में जो सूत्र है वो कहता है कि एक व्यक्ति तब तक पुण्य और पाप के अंदर ही जीता रहेगा, तभी वो उसके ऊपर जाएगा। तद अधिगमे, केवल जब परम तत्व का अनुभव होता तभी वो उसके पार चले जाता है। यही मुंडकोपनिषद में आता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। सो परावर जो भी एक तत्व है, उस तत्व को अपने अंदर लाने से या साक्षात्कार करने से, व्यक्त अव्यक्त का समन्वय साधने से, सगुण निर्गुण का समन्वय साधने से अपने अंदर एक परिपूर्णता जब जागती है, तब उसके हृदय ग्रंथि, भाष्यकार कहते हैं हृदयमेव ग्रंथि ही, यह हृदय ही एक ग्रंथि है अहंकार के रूप में, तो ये हट जाती है बस, तब उसके कर्म नष्ट हो जाएंगे और संशय सारे नष्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति तब आएगी जब उसका आचरण निर्मल है, शुद्ध है। इतरस्यापि एवमेव असंश्लेष पातेतु, और बाकी पाप भी उसको छोड़ देगा। इस प्रकार से पुण्य और पाप ये है, साधारण व्यक्ति को ये जकड़ लेते हैं, मगर केवल ब्रह्मज्ञानी एक ज्ञानी इनके परे जा सकता है, ऐसा ब्रह्मसूत्र में बताया गया। अब हम उस क्रम में पुराणों के बाद एक महाभारत इतिहास के तरफ जब ध्यान देते हैं, तो इतिहास में रामायण भी आता, महाभारत भी आता, मगर रामायण एक विशिष्ट कथा को लेकर चलने वाला ग्रंथ है और उसमें अनेक जगह में नीति बताई गई। ये महाभारत के पहले हम थोड़ा अगर रामायण लेंगे, क्योंकि कालानुसार वो पहले आता है, कि रामायण में जब विषम परिस्थिति आती है, अपने आप को संभालना कैसे, ये श्री राम जी के चरित्र से पता चलता है कि कल राज्य पर, सिंहासन पर अभिषेक जिसका होना चाहिए, वो आज जंगल के लिए रवाना होता है। ऐसी स्थिति में साधारण व्यक्ति कितना घबरा जाता या कितना उद्विग्न होता, मगर श्री रामचंद्र कहते हैं न नमे विकृतम मनः, मेरा मन ऐसा ही है, इसमें कोई विकार पैदा नहीं है, मैं जैसा अयोध्या वैसा मैं अरण्य को देखूंगा, अरण्य ही मेरी अयोध्या ऐसा मानकर मैं जीऊंगा, कोई चिंता नहीं। ऐसी एक प्रवृत्ति, यह है एक उत्कृष्ट जीवन। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए सारे अल्प विषयों के लिए मन को क्षोभित नहीं करने का विधान, यह नीति शास्त्र ग्रंथों का प्रथम लक्ष्य है। बाकी नीति शास्त्र ग्रंथ भी यही बताते हैं कि अपने आप को विषम परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में संभालना कैसे।
विषम परिस्थिति आती नहीं ऐसा नहीं, इसीलिए तो इतिहास पुराण आए हैं कि अवतार पुरुषों को भी विकट परिस्थिति प्राप्त हुई। श्री रामचंद्र को, श्री कृष्ण जी को और इतर अच्छे अच्छे अवतार पुरुषों को, ताकि ये भार्गव परशुराम हो, बुद्ध भगवान हो, इन सबको विकट परिस्थिति आई, मगर उन्होंने अपने आप को उसके ऊपर उठाते हुए अपना दिव्यत्व साबित किया, अपने आप को दिव्य ऐसा साबित किया। तो ये बताते हुए ये ग्रंथ हमें समझाते हैं कि आप भी बन सकते हो, आप भी इन नीति विषयों को जानकर अपने जीवन को सुधार सकते हो, इससे अपने जीवन को एक उत्कृष्ट स्थिति दशा में पहुंचा सकते हो, ऐसा ये ग्रंथ बताते हैं। ऐसा रामायण में श्री रामचंद्र की कथा, सीता देवी की कथा, खास करके सुंदरकांड में हनुमान जी की कथा, जहां वो मंडोदरी को देखकर सीता समझते हैं, समझकर इतना एक्साइट होते हैं कि मैंने सीता देवी को देखा, और वो वहां कहते हैं आस्फोट यामास चुचुंब पुच्छम स्तंभान रोह निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वाम प्रकृतिम कपीनाम। ऐसा एक श्लोक आता है जहां बताया जाता है कि हनुमान जी को लगा कि मैंने सीता देवी को देखा, तो वो इधर उधर कूदते हैं, स्तंभ पर चढ़ते हैं, नीचे कूदते हैं, अपने पूंछ को लेकर चूमते हैं। ये सब मर्कटत्व दिखाते हैं। बाद में उनको ध्यान में आता कि श्री रामचंद्र के बिना ये यहाँ सोने वाली स्त्री, ये सोने वाली स्त्री सीता देवी नहीं हो सकती है, क्योंकि सीता देवी रामचंद्र जी के बिना सो नहीं सकती है। तब उनको स्ट्राइक होता, और लंका में घूमने के बाद उनको पता जब चलता कि अभी तक सीता देवी का स्थान मुझे नहीं पता चला, तो वो निराशा में चले जाते और आत्महत्या करने के लिए सोचते हैं। तब वाल्मीकि महर्षि लिखते हैं, उत्साहो बलवान आर्य नास्ति उत्साह समम बलम। अरे आखिर अपने जीवन में उत्साह रखना ही चाहिए। उत्साह ये शब्द ध्यान से देखा तो सह शब्द से आता है। सह इसका अर्थ सहन करना, सहन तो करते हैं हम जीवन में, मगर उत्साह अर्थात हमारे लिमिट के ऊपर जाकर भी सहन करना। रोज सहन करते हैं नहीं, उसके ऊपर भी जाकर सहन करना पड़ा तो भी सहन करना जो है वो उत्साह। और हनुमान जी कहते हैं कि ये उत्साह अपने जीवन में रहना चाहिए, स्थिति कोई भी हो ये मैं सामना करूंगा। तो इस प्रकार का नीति का स्वरूप रामायण में भी है, अलग अलग जगह में। वशिष्ठ महर्षि, विश्वामित्र महर्षि, वाल्मीकि महर्षि, नारद महर्षि, भरद्वाज महर्षि, शतानंद महर्षि, ये सब अलग अलग जगह में उपदेश देते हैं। कभी श्री रामचंद्र के मुंह से, कभी लक्ष्मण जी के, कभी भरत जी के, कभी त्रिजटा के मुंह से, कभी विश्वामित्र वशिष्ठ के मुंह से। तो अलग अलग पात्रों के द्वारा ये नीति बताई जाती है, इसीलिए हमें उस दृष्टि से ही इन श्लोकों को समझना पड़ेगा। और उसके बाद आने वाला एक ग्रंथ है महाभारत। महाभारत प्राचीन इतिहास ग्रंथ में एक है, जिसका मूल ऋग्वेद में मिलता है। और इस महाभारत में अनेक संदर्भों में नीति बताई गई। तब आप पूछ सकते हैं कि महाभारत का सारभूत विषय क्या है, इसका हृदय क्या है। तब प्राचीन काल में आनंद वर्धनाचार्य ने शांतरस महाभारत का बताते हुए ध्वन्यालोक लिखा, उसके चतुर्थ उद्योत में लिखा। बाद में 12वें 13वें शतक में महाराष्ट्र में ज्ञानदेव महाराज ने ये लिखा कि सारे वेदों का सार महाभारत है, तो महाभारत का सार भगवत गीता है, भगवत गीता का सार 18वां अध्याय है, 18वां अध्याय का सार यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयाभूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा, ये श्लोक है। जबकि रामानुज संप्रदाय में अलग श्लोक है। सो वो कहते हैं कि वेदों का सार, शास्त्रों का माहर, ये है महाभारत। ऐसे महाभारत में नीति ये तो प्रधान विषय है ही,
क्यों? क्योंकि नीति से हटने के कारण ही कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ। तब लोगों को ये कुरुक्षेत्र युद्ध दिखाकर कौरव पांडवों के युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए करके बताने में क्या तात्पर्य है? वेदव्यास महर्षि को इतना बड़ा इतिहास ग्रंथ लिखने का, संहिता ग्रंथ लिखने का क्या मकसद है? केवल कथा बताना? उस कथा से हमें लेना देना क्या है? जब कोई ऋषि कोई ग्रंथ का प्रणयन करता है, ग्रंथ लिखता है, तब ऋषि के मन में यही रहता कि इस ग्रंथ के द्वारा 4-10 लोगों को कुछ नीति प्राप्त हो, उनके जीवन के लिए कुछ अच्छा उपदेश मिले और वो भी अपने जीवन सुधार सके। तो इस दृष्टि से ही महाभारत का निर्माण हुआ। वो जय संहिता हो, भारत हो, महाभारत हो, तो अलग अलग दशाओं में जब ये ग्रंथ विकसित हुआ, इस ग्रंथ में अनेक नीति परक उपदेश हमें प्राप्त होते हैं। जैसे प्रजागर पर्व में हम पढ़ते हैं कि धृतराष्ट्र नींद नहीं आती है करके विदुर जी को बुलाते हैं और कहते हैं, विदुर क्यों मैं सो नहीं पा रहा हूं, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? तब विदुर जी कहते हैं, इसके लिए अनेक कारण है। जब आपने किसी का द्रोह किया, किसी के संपत्ति को छीनने का प्रयास किया या किसी को अपकार किया, तो आप सो नहीं पाएंगे। तो इस अवस्था में आपको नींद नहीं आएगी, आपने कुछ ऐसा किया होगा। ऐसा कहकर फिर मनुष्य को अपने जीवन में क्या लेना चाहिए, क्या दूर रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई जानता ऐसा नहीं है, बताना पड़ता है। जो जानता है उन्होंने बताना चाहिए करके विदुर जी के द्वारा व्यास महर्षि अनेक नीति परक उपदेश हमें विदुर नीति या प्रजागर पर्व में भी देते हैं। शांति पर्व तो इसी के लिए है। इसके अलावा अलग अलग गीताओं के माध्यम से भी नीति उपदेश हमें महाभारत में मिलता है। इसके अलावा भागवत पुराण है। भागवत पुराण नीति बताता है क्या? तो मैं कहता हूं ये बड़ा नीति ग्रंथ है, बड़ा धर्म ग्रंथ है, बड़ा अध्यात्म ग्रंथ है, बड़ा भक्ति ग्रंथ है, बड़ा योग ग्रंथ है। ये भागवत पुराण, इसका महत्व यही है कि इसमें सब कुछ मिलता है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्, ये जो महाभारत के बारे में कहा जाता, ये एक हद तक भागवत के लिए भी लागू होता है। भागवत में सारे विषय, जैसे आप प्रथम स्कंद में शुक महर्षि आने तक का आप देखते हैं, मगर तुरंत दूसरे स्कंद के आरंभ में शुक महर्षि परीक्षित को बताते हैं कि अपना जीवन खाना और सोना इसी में बीत जाता है कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिष्ठया। क्या जानना चाहिए अपने जीवन में? सांख्य योग अपनाकर क्या जानना चाहिए? तो वो कहते हैं आखिर इस जीवन का एक ही है कि इसका आश्रय जो परमात्मा तत्व है उसे जानना। साधारण जीवन में परतत्व के बारे में चिंता नहीं होती है, चिंतन भी नहीं होता, मगर शास्त्र बताता है कि तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करो और परतत्व का संबंध रखो। और परतत्व का संबंध रखकर आगे बढ़ते बढ़ते वो कभी ना कभी परतत्व और आत्म तत्व क्या है, परमात्म तत्व क्या है, ये सब समझेगा। ऐसे अनेक विषयों, अनेक जगह में बताते हैं। और खास करके आप जब नारद महर्षि को देखते हैं, नारद महर्षि भागवत में जितने बार आते हैं बहुत सारे नीति परक उपदेश देते हैं मनुष्यों के लिए कि भागवत धर्म क्या है, साधारण धर्म क्या है, सात्वत धर्म क्या है, ये सब बताकर नीति ये हमारे सामने रखते हैं। ये महाभारत में ही एक भीष्म पर्वणि, ऐसा जो भगवत गीता उपनिषद आती है, इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु, ऐसा हम पढ़ते हैं। वो उपनिषद ग्रंथ होते हुए भी मनुष्य को अपने जीवन में आचरण में लाने लायक जो विषय है वो बताने वाला ग्रंथ भगवद गीता। उपनिषद पढ़कर सब कुछ समझ पाएंगे ऐसा नहीं है।
ब्रह्म सूत्र पढ़कर सब कुछ समझ पाएंगे ऐसा भी नहीं है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ न कुछ हद तक आध्यात्मिकता लाने के लिए, जीवन के लिए आवश्यक नीति बताते हुए ये भगवत गीता ग्रंथ का आविर्भाव हुआ। इसीलिए इसमें कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, इन सब का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कर्म, यहां नीति आती है, क्योंकि नीति का अर्थ है नयन, पंथा, मार्ग, प्रस्थान, लक्ष्य, ये प्रवास। और नीति वो कर्म से जुड़ी रही है, क्योंकि आप कर्म छोड़ के नीति का आचरण कैसे करेंगे? तो नीति आचरण प्रधान होने से कर्म आता है। वो कर्म 3 प्रकार है, कर्म, अकर्म, विकर्म। कुछ हमसे होता है, अर्थात कुछ हम करते रहते हैं न जानते हुए, एक। दूसरा, कुछ हमें करना चाहिए, करते नहीं है। दूसरा, कुछ नहीं करना चाहिए, वो हम करते हैं, गलत। ये 3 कर्म जो होता रहता है, अकर्म, इसके 2 अर्थ हैं, कुछ भी नहीं करना या गलत काम करना, और विकर्म, इसका विरुद्ध कर्म भी एक अर्थ है, विशिष्ट कर्म भी एक अर्थ है। ये कर्म का स्वरूप, कर्मणो ही गतिश्चित्रा, ऐसा भी उपनिषदों में कहा गया है। गहना कर्मणो गति, भगवत गीता में कहा गया है कि ये कर्म अगर बरोबर समझे तो नीति हमारे जीवन का हिस्सा बन सकती है। और इसीलिए उन्होंने भगवत गीता में हमें एक उपदेश दिया कि ये जो कर्म है ये यज्ञ के रूप में होना चाहिए। फिर यज्ञ क्या है? यज्ञोपि कर्म त्यागार्थम कर्म यज्ञ, ऐसा शाबर भाष्य में आता है। तो ये यज्ञ क्या है? त्याग के लिए कर्म, अर्थात त्याग युक्त कर्म। यज्ञ जब करते हैं, बहुत कुछ अपना अग्निदेव को समर्पित करते हैं, अतिथि को, ब्राह्मण को, इतर लोगों को दान में दे देते हैं। इस प्रकार का यज्ञ, अर्थात ये मेरा नहीं है, मैं कुछ समय तक इसका भोग करने वाला हूं, समझकर नियंत्रण में रहकर जीवन बिताना, ये यज्ञ। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। आप अगर देखते हैं तो इसमें बताया गया कि कर्म बंधन का कारक है, मगर यज्ञ के रूप में किया हुआ कर्म बंधन कारक नहीं है। और यज्ञ के रूप में कर्म को जानना नीति शास्त्र का प्रथम प्रयोजन है। इसीलिए संन्यास और त्याग एक ही है। ये समझाने के लिए भगवत गीता, उसमें कर्म कैसा करना चाहिए, कर्म का प्रभाव कैसा होगा, अगर मनमानी व्यवहार करेंगे तो हमें क्या होगा, ये सब जानना आवश्यक है। उत्तम ज्ञानी कर्माचरण को जानेगा, कर्म प्रभाव को जानेगा, स्वैराचार को भी जानकर दूर रखेगा। इसी स्वैराचार के बारे में बताते हुए भगवत गीता में कहा गया, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो आखिर हम सर्वनाश की तरफ कैसे जाते हैं, कब जाते हैं? तो फर्स्ट, दुनिया के विषयों के बारे में सोचते सोचते पहले हमें उसके प्रति आसक्ति निर्माण होती है, अट्रैक्शन होता, अटैचमेंट के कारण एक पैशन बढ़ जाता, पूरा नहीं हुआ तो क्रोध बढ़ जाता, क्रोध से मन बिखर जाता है, उससे जो पढ़ा समझा वो भी भूल जाते हैं। अब निर्णय लेने की क्षमता नष्ट होने के कारण हम सर्वनाश के प्रति चले जाते हैं। इसीलिए हम लौकिक विषयों का ज्यादा चिंतन नहीं करना, ये एक नियंत्रण नीति हमारे भगवत गीता ग्रंथ में बताई गई। इस प्रकार से हम जब इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, इनके अलावा पंचतंत्र, हितोपदेश, नीति मंजरी, नीति शतकम, नीति कल्पलतिका, नीति द्विषष्टिका इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन जब करते हैं
तो हमें ये समझ में आता कि अलग अलग कथाओं के द्वारा अपने जीवन को सुधारने के लिए उपाय हमारे पूर्वजों ने बताया। जैसे पंचतंत्र में एक इतना रोचक ढंग से बताते हैं कि देखो कि कुछ गुरुकुल में 4 शिष्य पूरा वेद शास्त्र सब पढ़कर बाहर आए हैं। यहां वो बताना चाहते हैं कि वेद शास्त्र सब पढ़कर अगर लौकिक ज्ञान नहीं है तो हमारा जीवन परिपूर्ण नहीं होगा। तो वेद शास्त्र पढ़ना एक तरफ, और व्यवहार ज्ञान होना चाहिए, कैसे जीना इसका भी ज्ञान होना नहीं है तो क्या होगा। एक कथा के माध्यम से बताते हैं कि वो 4 शिष्य बाहर आते हैं और जाते जाते उनको पढ़ा हुआ याद है मगर एप्लीकेशन नहीं है। तो एक जगह में जाते हैं तो उनको स्मशान दिखाई देता, तो वो सोचते हैं कि ये क्या है, यहाँ तो बहुत सारे लोग आए हैं, ये क्या है। तब दूसरा कहता है महाजनो ये न गतस्स पंथाः, अरे ज्यादा लोग जहां जाते हैं वही हमारा ठिकाना। तो स्मशान में उतरते हैं। स्मशान में एक ऊंट दिखता है, एक दूसरे से पूछता है ये क्या है। तब दूसरा कहता है अरे गुरुजी ने बताया है ना, यह उन्नतः सह धर्मः बताया, जो ऊंचा है वो धर्म है, तो ये ऊंट धर्म है। अच्छा, फिर हमें क्या करना। तीसरा बोलता है मुझे समझ में आया, इष्टम धर्मेण योजयेत, ऐसा गुरुजी ने बताया कि आपका जो जो पसंद है वो धर्म के साथ जोड़ो बोला, तो ये धर्म है और हम इसको बांधेंगे करके वो ऊंट को बांधने का प्रयास करता है। तो वो लात मारने से वो भाग जाते हैं। जाते जाते एक गृहस्थ के घर गए तो गृहस्थ उनको अंदर बुला लेता है और खाना खिलाता। तब वहां एक वड़ा जैसा कुछ दिखाई देता है जहां छेद रहता बीच में खाने की चीज। तो वो एक बोलता है कि इसमें छेद है, हमारे गुरुजी ने कहा छिद्रेशु अनर्था बहुली भवंती, नो यहाँ तो हमारा कुछ होने वाला है, भागो करके भाग जाते हैं। फिर एक नदी में पार करना होता तो नदी में उतरते हैं। तो एक कहता अरे अरे रुको, इतने में एक वो डूबता रहता है। तो दूसरा कहता है तृणमपि तस्य सहाय भवति, तो एक पत्ता देता है मगर वो डूब जाता। और दूसरा समझता है कि पंडित जो है अर्थम त्यजति पंडिता, पंडित जो है बुद्धिमान, वो पूरा अगर जाता है, पूरा जाने की स्थिति है तो कम से कम आधा बचाता है, आधा गया तो भी चिंता नहीं। तो वो तुरंत एक चाकू लेकर डूबने वाले का सर काटता इत्यादि कथा। इस कथा के द्वारा ये बताते हैं कि केवल शास्त्र ज्ञान पुस्तक के अंदर है करके नहीं, हम लोक ज्ञान में भी रहना चाहिए। ऐसे अनेक कथा हितोपदेश में, पंचतंत्र में, पशु प्राणी के माध्यम से भी बताई गई है। इतने रोचक, बच्चों को भी समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। ये नीति उपदेश उनको भी अपने जीवन में लाना आसान होगा, ऐसे ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के द्वारा हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ऐसा नीति का स्वरूप कुछ हम आज इतने अल्प समय में देखने का प्रयास किया। और आज के इस व्याख्यान के लिए मुझे आमंत्रित करके जिन्होंने मेरा आदर बढ़ाया उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं, और ये व्याख्यान यहाँ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना जी, इतने सुंदर, सरस, रोचक और ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए। हम भारतीय विद्या मंदिर की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अब मैं भारतीय विद्या मंदिर और भारतीय संस्कृति संसद के अध्यक्ष डॉक्टर विठल दास जी मुद्रा से अनुरोध करूंगा एक समापन वक्तव्य के लिए और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आदरणीय पंडित मधुसूदन जी पेन्ना को
मेरा सादर प्रणाम। जो मित्र इनका व्याख्यान सुन रहे हैं और जो बाद में भी YouTube के ऊपर इसे सुनेंगे, मैं उन सबको भी सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। बहुत दिनों से मन में प्रश्न था कि हमारे शास्त्रों में नीति विषयक जो लेखन है और जो महर्षियों ने कहा है वह क्या है, उसका एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त हो, इसलिए ये व्याख्यान का आयोजन किया। आप सब जानते हैं कि सांस्कृतिक विषयों पर भारतीय विद्या मंदिर एक व्याख्यान माला चला रही है और हम अलग अलग विषयों पर समय समय पर व्याख्यान का उपक्रम और उसका व्यवस्था हम करते रहते हैं। इसके अंदर आप सबका जो उत्साहवर्धन है उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। धर्म, नीति और मानव मूल्य ये एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि कभी कभी हम इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और नीति किस समय क्या है इसको जानने की मन के अंदर बहुत आवश्यकता भी रहती है। जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां आती हैं, तो उस समय क्या नीति होनी चाहिए, हमको किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। क्योंकि अभी 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 आचार्य मधुसूदन जी ने यह बताया कि आचरण के अंदर शास्त्र जानने से नहीं होता, उसको आचरण के अंदर भी लाना पड़ता है। तो आचरण को ठीक करने के लिए नीति की एक आवश्यकता होती है और वही हमारा एक धर्म बन जाता है। तो इसके ऊपर आपने रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, इन सब के से अलग अलग स्थानों से आपने बताया कि किस प्रकार इसके अंदर नीति वाक्य है और जो नीति वाक्य है वही हमारा धर्म वाक्य भी हो जाता है। पंचतंत्र का भी उदाहरण दिया और महाभारत से भी उन्होंने कितने ही उदाहरण दिए, रामायण से भी दिए। इसके बाद के अंदर भी बहुत से नीति ग्रंथ आए, जैसे भर्तृहरि का नीति शतक। चाणक्य नीति का नाम तो बहुत प्रसिद्ध है ही। इसके अलावा भी नीति ग्रंथ आए, जैसे शुक्र नीति एक अपने आप के अंदर एक अद्भुत ग्रंथ है। यहाँ तक कि नीति शास्त्र सीखने के लिए रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को जिस समय रावण मरणासन्न अवस्था में था, तो उनसे नीति सीखने के लिए रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा, क्योंकि रावण महापंडित था, बहुत ज्ञानी था। तो इस प्रकार के, और उस समय जो रावण ने लक्ष्मण को उपदेश दिया, ये सारी बातें हमारे आठ ग्रंथों के अंदर आई हुई है और यह चर्चा नीति की आगे भी चलती रही, आज तक चलती आ रही है। आज भी हम सही नीति की खोज के अंदर लगे हुए। देश और गीता के अंदर तो है ही, इसके अलावा जो दूसरे धर्मों के अंदर, दूसरे पंथों में भी जो नीति का स्थान स्थान पर उल्लेख हुआ, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे अवेस्ता हो, चाहे और कोई ग्रंथ हो, और बाद के अंदर हमारे कवियों ने भी नीति विषयक बहुत कुछ लिखा है अपने काव्यों में। और आज तक बहुत सी बातें लिखी जा रही हैं।
जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को श्रेय और प्रेय दोनों प्राप्त करने के लिए हमें जिस मार्ग की आवश्यकता होती है वह नीति ही हमें बताती है, ऐसा आभास होता है। और इसलिए नीति को जानना, नीति को समझना एक जीवन का बहुत आवश्यक अंग है, और फिर उसके ऊपर आचरण करना। यह समाज के सब लोगों को तो जानना ही चाहिए, लेकिन हमारे जो आगामी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनको भी नीति शास्त्र की शिक्षा देना अति आवश्यक प्रतीत होता है। और मैं इसका मन में विचार कर रहा हूँ कि बच्चों के लिए एक नीति ग्रंथ हम दे सकें, चाहे वो पंचतंत्र से लें या कहीं से लें, लेकिन एक सरल और सहज रूप से बच्चों को समझाया जा सके, इस तरह के एक नीति ग्रंथ की आवश्यकता है। और वह हमारे बच्चों के पढ़ाई के अंदर सम्मिलित होना चाहिए। अब सम्मिलित करना नहीं करना तो जो शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करते हैं वो जाने, लेकिन हम एक सजेशन दे सकते हैं। और इस संबंध में हम प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना से भी हम संपर्क में रहेंगे। ऐसा कोई ग्रंथ उपलब्ध है क्या, और नहीं है तो हम किस प्रकार इसको उपलब्ध करा सकते हैं, इसके लिए उनसे हम सलाह भी करेंगे। और भारतीय विद्या मंदिर और भारतीय संस्कृति संसद इस दिशा के अंदर प्रयासरत भी रहेगा। मैं पुनः मधुसूदन जी से काफी प्रभावित हुआ। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन प्यास पूरी बुझी नहीं, अभी तक कुछ और बाकी है उनसे। तो फिर कभी मौका पड़ेगा तो हम उनसे पुनः सुनेंगे। भगवान से उनके स्वास्थ्य, दीर्घ स्वास्थ्य की कामना करते हुए और आप सबको प्रणाम निवेदन करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी, और प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। नमस्कार। बहुत अच्छा।